जय हिंद साथियों, मैं शुभम कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। पिछली कुछ वीडियोज में मैंने आपको गुणा करने की कुछ सामान्य विधियां बताई थी। इसमें आपको मैंने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताई हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सवाल दिया था 168480 × 625 इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोगों ने इसे कमेंट करके बताया जरूर होगा। और आज मैं आपको इसको हल करके बताता हूँ कि इसका उत्तर हमको किस प्रकार से ज्ञात हो सकता है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूं कि किस प्रकार से हमें इसको हल करना है। जैसे कि यहाँ पास यदि हम देखें तो इसमें हम 2 का भाग देते थे, इसमें 4 का, इसमें 8 का और इसमें 16 का भाग देते थे, और इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4 जीरो, उसके बाद जो आंसर आता था उसमें लगा देते थे। सर्वप्रथम हम 16, 84 और 80 को 16 से भाग देंगे और देखेंगे कि हमारा उत्तर क्या आता है। तो 16, 84 और 80 को 16 से भाग देंगे यदि हम, तो ये 16 एक कम 16 हो जाता है। फिर यहाँ पास जीरो आ जाएगा और ये 16 पंचे 80 हो जाता है। 16 पंचे 80 के बाद ये 4 8 बचता है, तो 16 यहाँ 48 हो जाता है। लास्ट में जीरो बचता है तो ये जीरो लग जाता है। इस प्रकार से यदि हम 16, 84 और 80 को 16 से भाग देते हैं तो 10 530 होता है। अब इसमें हमें कितनी जीरो बढ़ाना, इसके लिए हमें यह ध्यान देना होगा कि यहाँ पास हम 4 लिखे थे, इसलिए इसमें हम 4 जीरो बढ़ाएंगे। यदि आपको यह भूल जाता है कि हम इसमें कितने जीरो बढ़ाते हैं, तो ये हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि 16 की 2 की पावर यदि हम 4 करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। अर्थात यहाँ पास हम कितनी पावर चढ़ाते हैं, 2 की 16 होता है, तो हम 4 पावर चढ़ाते हैं। इसमें हम 4 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4। इस प्रकार से यदि आप 16, 84, 80 × 625 करते हैं तो आपका उत्तर 10 53 0000 और फिर जीरो आ जाता है। तो आप इतने बड़े बड़े गुणा मात्र आधे मिनट के अंदर, जिसे बोले कि यदि 15 सेकंड के भी अंदर अगर आप अपने हैबिट में उतार लेते हैं तो इस तरह के गुणा करने में आपको बहुत आसानी होगी। आज मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगा जो कि आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवालों को हल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और आपको बहुत सहायक होगी। हालांकि यदि कोई अगर आपको ट्रिक बताता है तो उस ट्रिक में कुछ न कुछ उसकी कमियां होती हैं, जैसे कि उसमें यदि कुछ खूबियां होती हैं। जैसे कि यदि हम इसी विधि में देखें तो इस विधि में हमें हमेशा बेस नंबर 5 होना चाहिए। 5 25 125 से ही गुणा कर सकते थे और इस विधि को हम और किसी भी गुणा में लागू नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार से जो मैं विधि आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है इवन गैप मेथड। इवन गैप मेथड, हालांकि इसको हम एक नाम देने के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, बाकी इसको हम गैप मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पास इवन गैप मेथड हम इसको बोलते हैं। हमको विधि को नाम देने से ज़्यादा जरूरी नहीं होता, हमको विधि को समझना ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ पास जैसे कि यदि हम नाम देते हैं तो हमें यह ज्ञात हो जाता है कि हम यहाँ पास क्या करना चाहते हैं। जैसा कि इसका नाम ही है इवन गैप मेथड, अर्थात हम उन सवालों को इसमें हल करेंगे जो कि जिनके मध्य में इवन संख्याओं का गैप होगा। इवन गैप मेथड इसीलिए इस विधि को हम बोलते हैं। जैसे कि आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यदि हमारे पास 94 × 86 है तो इसका हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसके लिए हमें सर्वप्रथम आपको एक सूत्र ज्ञात होना चाहिए कि a² a+b गुणे a - b, ये काहे का सूत्र होता है। यदि आपको ज्ञात है तो ये a² - b² का सूत्र होता है। इस सूत्र को यहाँ पास हम लागू करेंगे तभी हम इस विधि को ज्ञात कर सकते हैं, और इस विधि से हम बड़े से बड़े सवाल कैसे हल करेंगे ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस विधि का यही नियम है कि इसमें जो भी दो संख्या हमें दी होती है उनके बीच जो गैप होता है वो इवन होना चाहिए, अर्थात कोई सम संख्या में वही उनका गैप होना चाहिए। जैसे कि यदि हम यहाँ पास इनका गैप देखें तो हम 94 - 86 यदि करते हैं तो यहाँ पास हमें 8 इसका उत्तर प्राप्त हो जाता है, अर्थात 8 जो कि एक सम संख्या है। अब इसको हम प्रयोग करके किस प्रकार से इसको हल करते हैं आइए देखते हैं। हमें इस सूत्र का उपयोग करना है, ये हमें ध्यान देना होगा। तो सर्वप्रथम हमें जैसे कि यहाँ पास हम इसका गैप यदि ज्ञात करते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है। 8 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पास 4 हो जाता है।
तो इस 94 को हम इस 4 का उपयोग करके लिखेंगे। तो 94 को यदि हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 90 + 4, क्योंकि 90 + 4 94 होता है। फिर बीच में गुणे का चिन्ह है। उसके बाद यहाँ पास हम 86 को 90 - 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 - 4 86 होता है। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो यहाँ पास a + b दिया है और गुणे a - b दिया है। यहाँ पास a बराबर 90 और b बराबर 4 हो गया। तो a और b 90 और 4 हो गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर सूत्र में इसका उत्तर क्या ज्ञात किया था, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर हमने ज्ञात किया था। तो यहाँ पास हम 90 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर करेंगे। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने पिछले वर्गमूल जो वर्ग ज्ञात करने का वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम किस प्रकार से किसी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पास यदि आपको ज्ञात होगा तो 9 का वर्ग 81 होता है, और यहाँ पास एक जीरो लगा हुआ है और इसकी पावर 2 चढ़ी हुई है, तो यहाँ पास हम 2 जीरो लगा देते हैं। इस प्रकार से 90 का वर्ग हमें 8100 ज्ञात हो जाता है। अब माइनस हमें 4 का वर्ग करना है, तो 4 का वर्ग आपको ज्ञात होना चाहिए कि 16 होता है। अब यदि हम 8100 में से 16 घटाते हैं तो इस प्रकार से हमें 8084 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यदि 94 × 86 करते हैं तो 8084 आपको उसका उत्तर ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको इस विधि से करना है, जो कि बहुत ही सरल विधि है। जैसा कि अभी मैंने आपको दो संख्याओं का गुणा करके बताया है, जो कि इवन गैप मेथड से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह सूत्र ज्ञात होना जरूरी है। एक बात और यदि आपको याद होती है तो आपको बहुत जल्दी से जल्दी कोई भी दो संख्याओं का गुणा करने में आसानी होगी। सर्वप्रथम जिन संख्याओं के इकाई का अंक 5 होता है उनका वर्ग हम किस प्रकार से करते हैं, यह हमें ज्ञात होना चाहिए, जो कि मैं आपको वर्ग ज्ञात करने वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो 5 का वर्ग 25 होता है। तो आइए, जैसे कि यदि अब 95 का वर्ग हमें करना है तो इसके लिए हम किस मेथड का उपयोग करते हैं, किस विधि का उपयोग करते हैं। तो सर्वप्रथम हम 5 का वर्ग यहाँ पास लिख देते हैं, जो कि 25 होता है। तो इस प्रकार से हम 25 लिख देते हैं। अब दहाई के अंक में हम एक बढ़ा करके तो ये तो 1 बार 9 लिख देते हैं, जो कि सेम टू सेम होता है। अब इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 10 हो जाता है। इसको आपस में गुणा कर देते हैं तो 9 दहम 90 हो जाता है। इस प्रकार से 90 25 हमें 95 का वर्ग ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार से आप उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जिनमें इकाई का अंक 5 होता है। तो यदि आपको यह विधि आपसे आती है तो आप अन्य संख्याओं का गुणा बहुत जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। आइए तो हम देखते हैं किस प्रकार से हम और भी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई 3 अंकों वाली संख्या है, जैसे कि 126 गुणे 124 है। इसका वर्ग अब हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका गुणा अब हम किस प्रकार से कर सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूं। जैसे कि पिछली विधि में मैंने आपको बताया था, सर्वप्रथम हमें इसमें गैप देख लेना है। तो यहाँ पास 2 का गैप है। 2 में यदि हम 2 का भाग देते हैं तो 1 होता है। इस 1 का हमें उपयोग करना है। अब यहाँ पास हम देखें तो इसके आसपास में या तो कोई 5 जिसकी इकाई का अंक 5 हो या फिर 0 हो, ऐसी कौन सी संख्या है। तो इन दोनों के पास में यदि हम देखें तो 125 ऐसी संख्या है जिनमें की इसके आसपास में 125 ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 है। तो इस प्रकार से 126 को हम 125 + 1 लिख सकते हैं और 124 को हम 125 - 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से 126 का उपयोग करके आप इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हमें इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। a + b a - b तो बराबर a² - b स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पास 125 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। यदि आप 125 का स्क्वायर करने जाते हैं तो इसको हम, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, सर्वप्रथम हमें 5 का वर्ग करना है। 5 का वर्ग यदि हम करते हैं तो 25 होता है। अब हमें 12 और इसमें गुणे 1 + 1 कर देना है तो 13 हो जाएगा। यदि आप 12 × 13 का गुणा करते हैं तो यहाँ पास आपको 156 प्राप्त हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 13 दूनी 26 हो जाएगा और 13 कम 13 2 15 हो जाता है। तो 156 25 आपको 125 का वर्ग ज्ञात हो जाता है और -1 का वर्ग हम करते हैं। तो इस प्रकार से हमें 156 25 में यदि हम 1 घटाते हैं तो हमारे पास 156 24 उत्तर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इवन गैप मेथड वाली विधि से बड़ी संख्याओं का गुणा ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें कि दो संख्याओं के मध्य इवन गैप हो। ध्यान रखना है, यह विधि तभी लागू होगी जबकि किन्हीं दो संख्याओं के मध्य सम संख्याओं का गैप होगा। तो इस प्रकार से आप इस बड़ी से बड़ी संख्याओं का हल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैं आपको बताऊं कि
528 गुणे 532 का गुणा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मैं आपको थंबनेल में लगाकर बताया हूं कि इसको हम मात्र 3 सेकंड में कर सकते हैं। तो यदि मैं डायरेक्ट करना चाहूं तो आपको इस 3 सेकंड में कर दूंगा, लेकिन आपको यहाँ समझाने के लिए मुझे इसको विस्तार से करना होगा। तो सर्वप्रथम उसी प्रकार से यदि हम इन दोनों के मध्य देखें तो ऐसी कौन सी संख्या है जो कि जिनका इकाई का अंक 5 हो या 0 हो। तो यदि हम इसमें देखें तो इनके समीप में जो है तो 530 एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों के समीप में आती है और उसका इकाई का अंक 0 भी है। तो यहाँ पास हम 530 का उपयोग करेंगे तो 530 माइनस 2 हम 528 को लिख सकते हैं और 532 को हम 530 प्लस 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से 532 हो जाता है। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि यहाँ पास हम 530 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग करेंगे और इसका हल निकाल लेंगे। अब 530 में हम सर्वप्रथम 53 का वर्ग ज्ञात करते हैं और 53 का वर्ग हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं यह मैं आपको बता चुका हूं। सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि यह 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से 3 ज्यादा है और 3 का वर्ग 0,9 हमें लिख लेना है। इसके बाद हमें 25 में 3 जोड़ देंगे तो 25 3 28 हो जाएगा। तो 28 0,9 53 का वर्ग हो जाता है और यहाँ पास 0 लगा है और जिसकी पावर 2 है तो यहाँ पास हम 2 0 बढ़ा देते हैं और -4 कर देंगे। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो हमें 28 0 5 0 इस प्रकार से आपको इसका उत्तर ज्ञात हो जाता है। 530 माइनस 2 और 530 प्लस 2 यहाँ पास हम 528 और 532 को लिखे हैं। तो इस प्रकार से आप 28 0 528 गुणे 532 का गुणा बहुत जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। यदि आप सामान्य विधि से करना चाहेंगे जो कि बचपन वाली विधि है तो आपको यहाँ पास 3 बार इसको गुणा करना होगा और फिर जोड़ना होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है और आपका बहुत समय नष्ट हो जाता है। जैसे कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में देखें तो इस प्रकार के सवाल सामान्यतः पूछे जाते हैं। इस प्रकार के सवाल यदि आप करना चाहें तो इस प्रकार के सवाल काफी ऐसे प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिनमें डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन यदि आप गणित को अच्छी तरह से हल करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार के सवालों को हल करने की जरूरत होती है। जैसे कि यदि आप अनुपात समानुपात करते हैं, प्रतिशत लाभ हानि, उन अध्यायों में इस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करने की जरूरत होती है। तो इसीलिए आपको यह सीखना अति आवश्यक है कि हम इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से समय बचाकर कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको मैं आज एक विधि बताया हूं जो कि इवन गैप मेथड है। इसी प्रकार के और भी शॉर्ट ट्रिक वाले सवालों को हल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जैसा कि अभी मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, उस सवाल का उत्तर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो यहाँ पास मान लीजिए कि हमारे पास 638 गुणे 642 है। इसका उत्तर आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं यह आप कमेंट करके जरूर बताएं।